मोहनदास करमचंद गांधी और बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश दौर में सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स के अहम फरीक, अहम पार्टिसिपेंट्स जो बाद में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बने। किन हालात में हुई इनकी पहली मुलाकात? जनवरी 1915 में। क्या वो हालात थे, क्या वो सूरत हाल थी जब बम्बई में इन दोनों की पहली मर्तबा मुलाकात हुई? किस तरह जिन्ना ने वेलकम किया मोहनदास करमचंद गांधी को, और मोहनदास करमचंद गांधी का वो कौन सा ऐसा रिमार्क था, कौन सा ऐसा जुमला था जो जिन्ना पर नागवार गुजरा, जिन्ना को वो जुमला पसंद नहीं आया? आज हम जानेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में सब कॉन्टिनेंट के इन दो अहम लीडर्स के दरमियान जो पहला आपस में डायलॉग, पहली आपस में मुलाकात हुई, किन हालात में हुई, ये हम देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश, और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। 9 जनवरी 1915 ये ऐसी तारीख थी जब मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ रहे थे। कई साल साउथ अफ्रीका में गुजारने के बाद साउथ अफ्रीका में भी गांधी वहाँ के इंडियंस के राइट्स को लेकर अपना नाम बना चुके थे काफ़ी हद तक। अब 9 जनवरी 1915 को गांधी बम्बई, यानी उस वक़्त जिस तरह वो सफ़र होता था, ट्रैवल होता था, सी ट्रैवलिंग या बहरी सफ़र होता था, उसके ज़रिए 9 जनवरी 1915 को बम्बई पहुँचते हैं। और बम्बई पहुंचने के बाद ही उनके एजाज़ में, मोहनदास करमचंद गांधी के एजाज़ में मुख्तलिफ़ तरह की तकारीब, उनके एजाज़ में मुख्तलिफ़ तरह के लंच, डिनर, पार्टीज़ का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह 14 जनवरी 1915 को गुर्जार सभा, जिसको आप गुज्जर सभा भी कह सकते हैं, जिसको गुजरात सभा भी कहा जाता है, असल में ये जो गुर्जार सभा थी, ये जो गुजराती थे, मुंबई में जो गुजराती रहते थे, इनकी एक सभा थी जिसको गुर्जार सभा कहा जाता है, या गुजरातियों की सभा भी इसको लिखा जाता है। इस सभा की जानिब से, यानी गुर्जार सभा की जानिब से गांधी के एजाज़ में एक पार्टी दी जानी थी, गांधी के एजाज़ में एक फंक्शन रखा गया था। और ये फंक्शन रखा गया था बम्बई के लेमिंगटन रोड पर मंगलदास हाउस है। मंगलदास जो हैं ये बहुत बड़े एक कैपिटलिस्ट थे, एक ज़माने के मिल ओनर थे, बहुत उस वक़्त यानी बम्बई के अमीर आदमी थे। तब तो खैर इनका इस वक़्त 1915 तक ये इंतकाल इनका हो चुका था, ये नहीं थे, लेकिन इन्हीं के घर में मंगलदास हाउस में ये पार्टी रखी गई थी 14 जनवरी 1915 को। अब यहाँ पर जो मुंबई में अहम गुजराती मुकीम थे उनको बुलाया गया था, उनको दावत दी गई थी कि गांधी के रिसेप्शन के लिए, गांधी को खुशामदेद कहने के लिए। अब यहाँ पर ये सवाल उठा गुर्जार सभा में, गुजरों की सभा में, कि जो ये गांधी के लिए पार्टी होगी, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इस पार्टी को चेयर कौन करेगा, प्रेजाइड कौन करेगा? तो ये फैसला किया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी के प्रेसिडेंट, इस जो ये गुर्जार सभा होने वाली है, इसको प्रेजाइड करेंगे वो मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक भी, उनके बाप-दाद का ताल्लुक भी गुजरात से था, बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना कि जो ख़ानदान है वो एक वक्त में जो गुजरात का इलाका काठियावाड़ है, इसमें सिर्फ 40 मील के फासले पर ये दोनों ख़ानदान जो है वो रहते थे। बाद में ज़ाहिर बात है माइग्रेट हो गए जिन्ना के ख़ानदान और सारा, वो खैर अलग एक मामला है। आज हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी को क्या होने वाला है, 14 जनवरी 1915 को क्या होने वाला है मंगलदास हाउस में। अब इस हाउस में जिन्ना गांधी के एजाज़ में पार्टी, यानी वो पार्टी चेयर कर रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं। अब गांधी आए हैं। गांधी जब 9 जनवरी 1915 को जब इंडिया उतरे थे, यानी मुंबई में उतरे थे, तब से ही उन्होंने अपने कई सिंबॉलिक जेस्चर्स ऐसे दिए थे कि उनको अपने गुजराती होने पर बड़ा फ़ख्र है। जैसे वो उतरे तो उन्होंने एक तो वो धोती और लॉन्ग कोट पहना हुआ, तो गुजराती टर्बन गांधी ने पहनी हुई थी, और गुजराती टर्बन ही उन्होंने फिर ये कई सालों तक जारी रखी। और गुजराती जो मुख्तलिफ गुजराती लैंग्वेज है, गांधी गुजराती लैंग्वेज का ही, गुजराती लैंग्वेज में ही एड्रेस करते थे, गुजराती लैंग्वेज में ही अक्सर तकरीरें वगैरह करते थे। अब
14 जनवरी 1915 को ये तकरीब जो गांधी के एजाज़ में रखी गई, इसमें चूंकि जिन्ना प्रेसिडेंट थे, जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया, खिताब किया, इसमें एक तो गांधी और मिस्टर एंड मिसेस गांधी को, गांधी और उनकी अहलिया को जिन्ना ने वेलकम कहा और साथ ये कहा कि अब ज़रूरत है आपस में दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ मिलकर इंडिया के लिए काम करें। और इस हवाले से उन्होंने गांधी की प्रेस की कि गांधी जैसे एक बड़ा अहम इजाफा होंगे। गांधी को उन्होंने ये बात लिखी, आपके सामने आ रही होगी, कि एक अहम इजाफा होंगे इस पूरी स्ट्रगल में। दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में जो रिलेट करना है, दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में मिलकर हिंदू और मुसलमानों ने चलना है, उसमें गांधी एक अहम इजाफा होंगे। अब गांधी ने क्या कहा जब ये पार्टी हो रही थी और फिर इस तरह की रस्मी जो खिताबात और तकरीरें वगैरह हो रही थी, इसमें फिर गांधी ने जब जिन्ना से बाकायदा मुलाकात हो रही थी तो गांधी ने जिन्ना से इस पहली मुलाकात में ही कहा कि उन्हें खुशी है कि ये गुज्जर सभा जो हो रही है, जो गुरजार सभा हो रही है गुजरों की, इसको एक मुसलमान चेयर कर रहा है, एक मुसलमान इसका प्रेसिडेंट है। अब ये वो ऐसा जुमला था जो हिस्टोरियंस की अक्सरियत की बात करती है, जो वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, जो प्राइमरी सोर्सेज भी थे, जो अखबारात के आर्काइव उस ज़माने में रिपोर्टिंग किया, कि जिन्ना को ये जुमला पसंद नहीं आया। क्योंकि 1915 में ये वो दौर था जब जिन्ना सिर्फ मुस्लिम पर्सपेक्टिव को लेकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, बल्कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को पर्सपेक्टिव बनाकर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बुनियाद रखकर, यानी इस चीज़ को एक्सेस रखकर अपनी पूरी पॉलिटिक्स अब तक कर रहे थे, अपने आप को मनवा चुके थे। यानी जिन्ना के अब तक के जो 1915 तक जिनको फॉलो कर रहे थे वो दादा भाई नौरोजी और गोखले जैसे जो लिबरल लीडर्स थे, जो सेकुलर लीडर्स थे, जिन्ना बिल्कुल इनको फॉलो कर रहे थे और एक ऑल इंडियन लेवल की पॉलिटिक्स, ऑल इंडियन लेवल की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, ना कि सिर्फ मुस्लिम तखश्शुस की, मुस्लिम आइडेंटिटी की। अब कहने को तो गांधी ने बात कर दी कि उन्हें खुशी है कि एक मुसलमान इस गुरजार सभा को प्रेजाइड कर रहा है, हेड कर रहा है, लेकिन उस वक्त जिन्ना को बात पसंद नहीं आई। शायद गांधी को इल्म नहीं था कि अब से इस सभा से 1915 में जो ये हुई थी जनवरी में, इसके 20 सालों बाद, 25 सालों बाद जिन्ना की पॉलिटिक्स वाकई हकीकत में मुस्लिम प्रोस्पेक्टिव के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। जिन्ना मुस्लिम प्रोस्पेक्टिव के गिर्द अपनी पॉलिटिक्स को घुमाएंगे। लेकिन तब तक जब ये डायलॉग बोला गया था तो गांधी को इल्म में था ये बात, और तब ये बात जिन्ना को भी नागवार गुजरी थी। तो ये इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग ये फैक्ट माना जाता है, इंटरेस्टिंग एक इवेंट माना जाता है 14 जनवरी 1915 का, जब पहली मरतबा मोहनदास करमचंद गांधी और जिन्ना की मुलाकात हुई और जिन्ना ने किस तरीके से इस सभा को प्रेजाइड भी किया, प्रेसिडेंट भी बने और किन अच्छे अल्फाज में गांधी को वेलकम भी किया। लेकिन गांधी ने जिन्ना को ये कह कर के मुझे खुशी है कि एक मुसलमान, यानी एक मुसलमान के तौर पर टैग कर दिया, तो ये नागवार गुजरा। जिन्ना तब तक, जिस तरह मैंने कहा, ऑल इंडियन पॉलिटिक्स, और गांधी ज़रा पॉलिटिक्स को अभी इंडिया की समझना चाह रहे थे। जिस तरह गांधी ने अपने खिताब में भी कहा कि वो अभी इंडिया की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं और इस हवाले से वो गोखले की रहनुमाई लेंगे। क्योंकि तब ज़ाहिर बात है जब ये गांधी वापस आए थे 1915 में, तब कांग्रेस के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स थी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, बल्कि जो बाल गंगरा दल तिलक जैसे इंतहा पसंद लीडर्स थे वो भी मॉडरेट हो चुके थे। तो अब गांधी ने जिनको फॉलो करना था वो गोखले थे या उसके बाद जिन्ना थे, इन लोगों के ज़रिए ही गांधी ने अपनी आगे की पॉलिटिक्स करनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गांधी भी बदले, गांधी की पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बदली तेज़ी के साथ 1920s के बाद, और जिन्ना की पॉलिटिक्स में भी एक पैराडाइम शिफ्ट आया। ये पैराडाइम शिफ्ट भी ज़ाहिर बात है हम आने वाले अपने वीलॉग्स में देखेंगे जब इवेंट्स को हम अनफोल्ड करेंगे। तो आज का ये वीलॉग था कि किस तरह पहली दफ़ा मुलाकात हुई गांधी की और जिन्ना की, और इस पहली मुलाकात में ही कि कौन सा रिमार्क था जो जिन्ना को पसंद नहीं आया, ये हमने देखा आज फर्स्ट मीटिंग इनकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।